तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वैंग होता है वो ली टियान को देखने के बाद में बोलता है कि तुम तो वही हो जो कि हमारे सेक्ट की सेंटेंस को प्रेग्नेट करने के बाद में यहाँ से भाग गए थे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जी होती है वो शू फैंग से बोलती है कि अंकल शू फैंग, आपको पापा की जाकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वैंग जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये पापा और जियाओ यी को चोट पहुँचा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ली टियान जो होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर जो तुम्हारा ट्रायल है उसे कंप्लीट करो, इस मैटर को मैं खुद संभाल लूँगा। और अब ली टियान की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओ यी होता है वो भी अपने ओके बोलकर जो उसका ट्रायल होता है उसे कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। जो देखकर अब जो ली टियान होता है वो ऊपर खड़े हुए जो उसके साथी होते हैं उन्हें इशारे से कुछ बोलता है। और उसके इशारा मिलते के साथ ही जो ली टियान के साथी होते हैं वो भी उसकी बात को समझ जाते हैं। और अब ली टियान का एक साथी जो होता है वो जियाओ यी के पीछे जाने लगता है और शू फैंग जो होता है वो उसे आसमान में जियाओ जी को इशारा करते हुए बोलता है कि जियाओ जी आसमान में देखो, वहाँ पर चिकन फ्लाई कर रहा है। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान का साथी जो होता है वो जियाओ यी के बिल्कुल पीछे आ जाता है। और तभी जो जियाओ यी होता है उसे भी अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे की तरफ देखता है तो जो ली टियान का साथी होता है वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद में जियाओ यी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे पीछे कोई था। और अब इतना बोलकर जियाओ ये जो होता है वो दोबारा से अपने ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये मेरा कोई वहम हो, तो चलो चलकर जो अपना ट्रायल है उसे कंप्लीट करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ली टियान से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम इस लिटिल ब्रैड को दोबारा से यहाँ पर ट्रायल को पार्टिसिपेट कराने के लिए लेकर आ गए, क्योंकि अगर ये सेक्ट को ज्वाइन भी कर लेता है तो उसके बाद भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये लिटिल ब्रैड जो है वो हमेशा ही एक मामूली सा सर्वेंट जो है वो बनकर रहेगा। और अब इतना बोलकर जो वैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि इस लिटिल ब्रैड का जो ध्यान है वो अच्छे से रखा जा सके। पिछली बार तो इसके साथ में इतना बुरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, इस बार में इसकी ज़िंदगी जो है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो गुस्से से वैंग से बोलता है कि मुझे एक चीज़ जो है वो तुमसे कंफर्म करनी है, क्या वही वह पर्सन तुम ही थे जिसने कि मेरे बेटा और मेरी बेटी को कैप्चर किया था। और अब ली टियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि वो पर्सन में ही था जिसने कि तुम्हारे दोनों बच्चों को कैप्चर किया था, और मैं हमेशा ही उनके ऊपर नज़र बनाए रखा करता था। और मैंने जो उन दोनों की ज़िंदगी थी उसे काफ़ी अच्छे से वहाँ पर बितवाया था। जो सुअर का तबेला होता है मैंने उन दोनों को वहाँ पर रखा था, जहाँ पर कि सुअर का बचा हुआ जो खाना हुआ करता था मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को खिलाया करता था। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों की जो ज़िंदगी थी वो जीते जीते ही बिल्कुल एक जंगली जानवर के जैसी बना दी थी, जहाँ पर कि वे लोग मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मुझसे भीख मांगा करते थे, लेकिन मैं उन लोगों को उतना ही मारा करता था। और इतना बोलकर वैंग हंसी रहा होता है, लेकिन तभी जो ली टियान होता है वो खिंचाकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट जो होता है वो लगा देता है। और अब इस रैपट को देखने के बाद में जो वैंग का साथी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही रैपट से जो वैंग होता है उसका मुंह तिरछा हो चुका होता है। जो देखकर वैंग का जो साथी होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर वैंग, आप ठीक तो हो ना। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम ली टियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और अब ली टियान अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है और अपने हाथ को बंद करते हुए बोलता है कि तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। तुम्हारी मौत जो है उसी टाइम पर कंफर्म हो गई थी जिस टाइम पर तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया था। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हार्थ बाथ सेक्ट का जो मैन हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। और वो परेशान होते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो जुआनिन सेक्ट और हमारे सेक्ट के बीच का होने वाला कंपटीशन है उसके लिए अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है वो इस कंपटीशन को बिल्कुल भी जो है वो नहीं हार सकते, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो इस कंपटीशन को हार गए तो हमें अपने आधे साल के सारे सेक्ट के जो रिसोर्सेज है वो देने पड़ेंगे। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने है। यहाँ पर जो आसपास में डीमन है उन्हें देखा जा रहा है, जो कि हमारे टेरिटरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ जो है वो मचा रहे हैं। और इसी के साथ में टाइम के साथ साथ हमारा जो सेक्ट है वो भी लगातार कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारा सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल बाहर की ही प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि हमें सेक्ट के अंदर की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी टेक्निक के खोने के कारण हुई है, क्योंकि अगर हमने जो ग्रैंड प्योर हार्ट इनक्रिप्शन टेक्निक है अगर उसे 10 साल पहले नहीं खो दिया होता तो मैं उस टेक्निक को परफेक्टली कल्टीवेट कर कर खुद को पावरफुल जो है वो बना सकता था, जिसके बाद में हम लोगों को जो ये परेशानियाँ हो रही है इन परेशानियों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता।
और सेक्ट लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई एक और एल्डर को देखते हैं जिसका नाम की जिया जुन होता है। और अब जो जिया जुन होती है वो बोलती है कि ये सेक्ट मास्टर जो ये कंपटीशन है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर केवल जो यंगर जनरेशन है वही पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार है कि जो जवान इंसेक्ट के वे ओल्ड बास्टर्ड है वे इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो किंगन माउंटेन क्यों नहीं चले जाते। किंगन माउंटेन जाने के बाद में हम लोग जो है उनसे मदद मांग सकते हैं जो कि जवानी इंसेक्ट से डील करने में हम लोगों की मदद कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी एल्डर होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जो जवानी इंसेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और वो एक टाइगर की तरह हमें खाना चाहता है, लेकिन किंग इंसेक्ट की अगर बात की जाए तो वो भी कोई विश्वास लायक नहीं है क्योंकि वे इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो उस पहली एल्डर से बोलता है कि लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता भी है? क्या आपको लगता है कि यंगर जनरेशन के अंदर कोई ऐसा है जो कि उनके साथ में फ़ाइट कर सकता है? जो सुनकर जो एल्डर जिया जोन होती है वो बोलती है कि न्यू सेंटेंस जो है उसने अभी तक भी अपनी इनहेरिटेंस जो है उसे कंप्लीट नहीं किया है और अगर उसे फोर्सफुली यहाँ पर बाहर लाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो सामने वाले एनिमी का सामना जो है वो कर पाए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी डॉटर शी यान के कारण हुआ है। अगर उसने वो क्राइम जो है वो ना किया होता और सेंटेंट के टाइटल को ना छोड़ा होता तो हमें बेफालतू के न्यू सेंट जो है उसे यहाँ पर ट्रेन ना करना पड़ता। सच बताऊँ तो इस टाइम पर जो हमारे सामने मुसीबत है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की डॉटर है। जो सुनते के साथ ही जोज या जुन होती है वो उससे बोलती है कि वो पहले ही जो कल्टीवेशन का पाथ है उसे छोड़ चुकी है और इस टाइम पर यूनची पीक जो है उसके ऊपर अकेली रहती है, तो आखिर तुम अभी भी उसके बारे में ही जो है वो क्यों बात कर रहे हो। जो उनका सेक्ट मास्टर जो होता है वो उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जोज या यून सेक्ट है उसके साथ में डील करनी होगी। अभी हमें एक दूसरे के साथ में यहाँ पर बेफालतू के बहस जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो एल्डर जो होता है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो चीफ डिसाइपल वैंग है वो इस टाइम पर लॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेज है वो उसे देने चाहिए ताकि हम लोग जो है उसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो करा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारी तरफ से अगर जवान इंसेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो हमारे लिए विक्ट्री ज़रूर लेकर आएगा। और अब इस बात को सुनने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी थोड़ी देर सोचने लगते हैं और अब थोड़ी देर सोचने के बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है, जो सेंटेंस और जो वैंग है उन दोनों के ही कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेज है उन्हें बढ़ा दिया जाए और उसी के साथ में जो किंगन माउंटेन है उसके साथ में भी कॉन्टैक्ट किया जाए। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो तीनों के तीनों एल्डर होते हैं वो भी सेक्ट मास्टर को ओके बोल देते हैं, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो ट्रायल ग्राउंड है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो वैंग पैन था उसे एक बास्टर्ड के द्वारा मार दिया गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे सेक्ट के अंदर आकर हमारे ही सेक्ट के डिसाइबल को जान से मारने की। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि वैंग पैन, हाँ मुझे उसके बारे में याद है, वो वैंग का ब्रदर है और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन तो पहले से ही लॉर्ड इल्यूमिनेट रियलम पर जो है वो जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे यहाँ पर किसी पर्सन के द्वारा मार दिया गया है, जिसका मतलब जिस पर्सन ने उसे मारा है उसकी कल्टीवेशन ल्यूमिनेट से ऊपर होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो बताता है कि जिस टाइम पर सीनियर ब्रदर वैंग पैन उसके पास में गए थे तो मरने से पहले उन्होंने उस बंदे के बारे में बताया था कि वो वही पर्सन है जो कि 10 साल पहले हमारे सेक्ट को छोड़कर चला गया था। और अब उस डिसाइपल की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है और तभी एल्डर जो होता है वो गुस्से में जाते हुए बोलता है कि मुझे उसके पास में लेकर चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे डिसाइपल को मारे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो उन एल्डरों को रोक देता है। एल्डरों को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें बेफालतू के इस तरह से एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो सभी लोग जो है वो साथ में चलकर देखते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, मैं भी तुम लोगों के साथ में चलता हूँ। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उनके साथ में जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे उस बंदे के पास में लेकर चलो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं उस डिसाइपल के साथ में वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो लीटियान होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि जो लीटियान था उसने जो वैंग होता है उसे मार दिया होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर ब्रदर वैंग पैन को मारने की? क्या तुम जानते भी हो कि उसका जो यंगर ब्रदर वैंग है वो चीफ डिसाइपल है हमारे सेक्ट का?
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसाइपल जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि यहाँ पर मेरे भाई को मारा है, मैं उससे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये वैंग पैन का छोटा भाई है जिसका नाम की वैंग होंग है, और ये हार्ट बाथ सेक्ट का चीफ डिसाइपल भी है। और अब जो ये चीफ डिसाइपल होता है ये ली टियान को देखकर गुस्से में बोलता है कि क्या वो तुम ही हो। जो सुनकर अब जो ली टियान होता है वो भी जो वो चीफ डिसाइपल होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि चीफ डिसाइपल के जो साथी होते हैं वो चारों तरफ से जो ली टियान होता है उसे घेर लेते हैं। और तभी जो चीफ डिसाइपल होता है वो सीधे ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से पे करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चीफ डिसाइपल होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो वैंग होता है उसने केवल अपने ओरा को ही रिलीज कर जो उस चीफ डिसाइपल का अटैक था उसे हवा में ही रोक दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने एल्डरों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब सेक्ट मास्टर को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी सेक्ट मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं। और वहीं जो सेक्ट मास्टर होता है वो ली टियान के पास में आकर ध्यान से जो ली टियान होता है उसे देखने लगता है, और ली टियान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ ये सच में वही है, मुझे अभी भी याद है ये यंग मैन जो है वो हमेशा ही जो सुप्रीम एल्डर था उसके पास में बैठा रहा करता था और जो डाव है उसके बारे में डिस्कशन किया करता था। और अब सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाता है। सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये वही पर्सन है जिसने कि मेरे बड़े भाई को मारा है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। और जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो ली टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे वैंग पैन याद है, उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी लो नहीं थी, लेकिन इस पर्सन ने केवल उसे एक ही अटैक में मार दिया, जिसका मतलब ये साफ है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम लॉर्ड लुमिनेट रियलम पर होनी चाहिए। नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसकी कल्टीवेशन जो है वो लॉर्ड लुमिनेट रियलम से ऊपर जा चुकी है और शायद ये स्टडी डूक रियलम पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो 10 साल पहले तो इसके पास में कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं थी, लेकिन बीते 10 सालों में ही इसकी कल्टीवेशन जो है वो इतने हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो ग्रैंड इंस्क्रिप्शन टेक्निक है वो पक्का इसी के पास में है। लेकिन आखिर ये 10 सालों के बाद में ये सेक्ट के अंदर वापस क्यों आया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेक्ट की ग्रैंड इंस्क्रिप्शन टेक्निक है ये उसे वापस लौटाना चाहता है? और सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए बताता है कि सेक्ट मास्टर सीनियर ब्रदर वैंग पैन जो है वो इसी के हाथों से मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने मरने से पहले ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी सेंटेंस थी पिछले वाली उसकी इज्जत इसी पर्सन ने लूटी थी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो एल्डर जियाजुन होती है उसे ली टियान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है, और वो गुस्से से अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेती है और स्वॉर्ड को निकाल कर चिल्लाते हुए जो ली टियान होता है उसे बोलती है कि अच्छा तो वो पर्सन तो वही थे जिसने कि शियान का पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो ली टियान होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो जियाजुन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो केवल अपनी फिंगर से ही जो जियाजुन होती है उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में खुद जियाजुन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब जो ली टियान होता है वो मुस्कुराते हुए जो जियाजुन होती है उससे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि अभी भी शियान के लिए तुम्हारे दिल में प्यार और मेरे लिए नफरत है, जिसका मतलब मैं तुम्हें अपनी मदर इन लॉ जो है वो कह सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाजुन होती है वो भी अचानक से जो ली टियान होता है तो उसे थोड़ी पीछे हट जाती है, और तभी सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या बात है यंग फ्रेंड, इतने कम टाइम में ही तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इतने हाई लेवल पर जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक सवाल है जिसका जवाब मैं जो है तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे सेक्ट के अंदर वापस क्यों आए हो, और मेरे सेक्ट के अंदर वापस आते के साथ ही तुमने मेरे सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल को यहाँ पर क्यों मार दिया? जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर जानबूझकर मेरी बीवी को फोर्स किया ताकि वो जैंग रूई को किंग इन माउंटेन के अंदर सर्व कर सके, यहाँ तक कि इसने मेरे दोनों बच्चों को मारने की कोशिश की, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने आखिर इसे क्यों मारा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को यहाँ पर नहीं मारता तो क्या मैं अपनी जो बीवी और बच्चे हैं उन लोगों से नज़रें भी मिला पाता? जो सुनते के साथ ही अब जो जियाजुन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी जो ली टियान होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल 2 चीज़ों के लिए आया हूँ, यहाँ पर जो पर्सन मरना डिज़र्व करता है मैं उस पर्सन को जान से मार दूंगा, और जो यहाँ पर मदद डिज़र्व करता है मैं उस बंदे की मदद जो है वो करूँगा। तो इसीलिए तुम्हें बेफालतू के यहाँ पर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई पर्सन पूछना है तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो।
जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि ठीक है यंग फ्रेंड, मैं यहाँ पर जो वैंग फैंग का मैटर है उसे काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और इससे अलग आज से तुम मेरे हार्ट बाथ सेक्ट के एक डिसाइपल हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने पास से एक टोकन जो होता है वो निकाल लेता है। टोकन को निकालते हुए बोलता है कि हार्ट बाथ सेक्ट का मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऑर्डर देता हूँ कि आज से जो ली टियान है वो हमारे सेक्ट का डिसाइपल है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर चीफ डिसाइपल डिसाइपल और जो एल्डर होते हैं वे सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर से बोलता है, माँ युवान तुम यहाँ से जो ये न्यू डिसाइपल है इसे लेकर जाओ ताकि ये आराम जो है वो कर सके। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो लीडियान होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में से गुजरने लगता है। सेक्ट मास्टर के पास से गुजरते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हार्ट बाथ सेक्ट का लीडर होने के बाद भी आपने किसी और सेक्ट की टेक्निक को सीखा है। और अब लीटियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो लीटियान को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी चीफ डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने मेरे भाई को मार दिया, आपने ना तो उसे पनिश किया बल्कि उसे और उल्टा सेक्ट को ज्वाइन करा दिया। जो सुनकर सेक्ट मास्टर के पास में खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि हाँ सेक्ट मास्टर आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर शक है कि हमारे सेक्ट की जो ग्रैंड इंस्क्रिप्शन टेक्निक है जो कि खो गई थी वो शायद इस बच्चे के पास में है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा चालाक है, अगर हम इसे फोर्स करेंगे तो इस चीज़ से हमें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने उसे सेक्ट के अंदर रखा है ताकि हम लोग जो है उसकी वीकनेस का पता लगाकर जो उसकी वीकनेस है उसे टारगेट कर सके। और मैं जानता हूँ कि इस बास्टर की वीकनेस जो है वो क्या है, तो इसीलिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि जो शी यान है उसे जल्दी से मैन हॉल के अंदर समन जो है वो किया जाए, मैं उसके साथ में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ चीफ डिसाइपल कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो एल्डर होता है वो उसे रोक देता है। और जो वो एल्डर होता है वो चीफ डिसाइपल से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जो ग्रैंड इंस्क्रिप्शन टेक्निक है वो सेक्ट मास्टर से पहले ढूंढनी होगी। अगर तुम उस टेक्निक को ढूंढ लेते हो तो तुम हमारे सेक्ट के एक बहुत ही बड़े बेनिफैक्टर जो है वो बन जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने पास से 2 पिले निकाल कर उसे चीफ डिसाइपल को देते हुए बोलता है कि जो ये ब्लू पिल है अगर तुम ये किसी को खिलाओगे तो ये एक फोक को रिलीज करेगी जो कि सामने वाले पर्सन की कल्टीवेशन को शील कर देगी। और अगर वहीं रेड पिल की बात की जाए तो अगर तुम इस रेड पिल को खाते हो तो इससे जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो डबल हो जाएगी, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल जो है वो केवल इमरजेंसी के अंदर ही करना है। और मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इन दोनों पिलों का इस्तेमाल कैसे और किसके ऊपर करना है, तो जाओ जाकर अपने भाई का बदला लो और इसी के साथ में जो सीक्रेट स्क्रिप्चर टेक्निक है उसका भी पता लगाओ। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं आपकी बात को समझ गया। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि वो डिसाइपल लीटियान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर रुकोगे, सेक्ट मास्टर ने आपके लिए ही इस पैलेस को अरेंज किया है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं जो रूम है उसे चेंज करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो गुस्से में लीटियान से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये एक हाई क्लास का रूम है जो कि सेक्ट के केवल जो हाई लेवल के डिसाइपल होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्योंकि जो डोर है वो टूटने वाला है और मैं इस डोर को फिक्स जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही उस डिसाइपल को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोर के ऊपर अचानक से अटैक होता है, जो देख कर लीटियान बोलता है कि लोग यहाँ पर आ भी गए। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और अंदर आते हुए बोलता है कि लीटियान बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगा था कि मेरे भाई को मारने के बाद में मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर आसानी से रहने दे दूंगा, जब तक कि मैं तुम्हें नहीं मार देता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इतना बोलकर वो सीधे जो लीटियान होता है उसके सामने आ जाता है। लीटियान के सामने आते हुए बोलता है कि लेकिन जो तुम्हारे पास में ग्रैंड इंस्क्रिप्शन टेक्निक है अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूँ। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या तुम्हारे भाई की जो ज़िंदगी थी वो बस एक की बुक टेक्निक के ही बराबर थी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे भाई की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सस्ती होगी। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो अपने पास से ब्लू पिल को निकाल लेता है। पिल को निकालते हुए लीटियान से बोलता है कि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अभी के अभी यहीं पर ही क्रिपल जो है वो कर दूंगा, इसीलिए चुपचाप मुझे वो टेक्निक दे दो। तुम्हें शायद ये चीज़ जो है वो अभी तक नहीं पता होगी, लेकिन सेक्ट मास्टर के द्वारा जो शी यान है उसे सेक्ट के अंदर सामान जो है वो कर लिया गया है। अभी तक शी यान जो है वो केवल इसीलिए बची हुई थी क्योंकि पास्ट में वो हमारे सेक्ट की सेंटेंस हुआ करती थी और जो उसकी मदर है वो सेक्ट की एक एल्डर है। लेकिन अब वो भी जो ये सीक्रेट टेक्निक है इसके मेथड के अंदर इन्वॉल्व जो है वो हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि पहले उसका इस तरह से इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता है।
तुम्हारे पास में अभी भी यहाँ पर मौका है कि चुपचाप मेरे साथ में कोऑपरेट करते हुए जो वो टेक्निक है वो मुझे दे दो, जिसके बाद में हो सकता है कि शीयान को यहाँ पर सफ़र जो है वो ना करना पड़े। नहीं तो यहाँ पर जो शीयान है उसे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इसका तुम अंदाज़ा भी जो है वो नहीं लगा सकते। और अगर तुम्हें यहाँ पर शीयान के सफ़र करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने तो सुना है कि तुम्हारे 2 बच्चे भी है, और अगर तुम अपने मुंह नहीं खोलोगे तो मुझे डर है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें भी इस मैटर के अंदर इवॉल्व जो है वो किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनकर जो ली टियान होता है वो उसे अभी भी कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता, जो देखकर उस चीफ डिसाइपल को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर कोई भी जवाब नहीं दे रहा, लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो चीफ डिसाइपल इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो आकर उस चीफ डिसाइपल के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वो चीफ डिसाइपल भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ करता, जो ली टियान होता है वो उस पिल को उस चीफ डिसाइपल के ही मुंह के अंदर डाल देता है, जो देखकर वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो पिल को मुंह से निकालता, जो ली टियान होता है वो उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो डिसाइपल होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और जो वो चीफ डिसाइपल होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इस पिल को ही केवल स्मोक को ही सूंघने से जो कल्टीवेशन होती है वो सेल हो जाती है, लेकिन मैंने तो ये पूरी की पूरी पिल खा ली, जिसका मतलब मेरी कल्टीवेशन जो है वो कम्प्लीटली सील हो चुकी है। और उस चीफ डिसाइपल के इतना सोचते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उस चीफ डिसाइपल को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वे लोग जो है वो क्या करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चीफ डिसाइपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट इस तरह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लगता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे जो दूसरी पील है वो भी लेनी होगी। और उस चीफ डिसाइपल के इतना सोचते के साथ ही लेटियान जो होता है वो वहाँ पर एक पहाड़ी की जो छोटी होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं उसके बाहर आने का इंतज़ार जो है वो करने वाला था, ताकि मैं उससे बाहर आकर थोड़ी सी बातें जो है वो कर सकूँ। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस ओल्ड मैन का जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा बेकार होगा कि एक मामूली सी टेक्निक को समझने में उसे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। वो तो अभी तक भी शेगुलेशन जो है उससे बाहर नहीं आया, जिसका मतलब ये साफ़ है कि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।